गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? कौन सा लेसन चल रहा था हमारा? आज डेट कितनी है? 20 मार्च 2022। बताइए। वेरी गुड। भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो हमारे इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए थे। आगे के क्वेश्चन करने। चलिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं आप जब क्वेश्चन लिखा करो तो मेरे साथ लिखा करो। जब मैं समझाता हूं, नहीं तो पता चलता है कि मैं समझा रहा हूं आप लोग लिख रहे हैं, तो इसे समझ नहीं आता है। मेरे साथ लिखा करिए, जब मैं समझाऊं तब आप समझा करिए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए मेरे साथ। इसको क्या बोलेंगे? 5 सही 4 बटा 11 को अनुचित भिन्न में लिखने पर प्राप्त है। हाँ, चलिए ऑप्शन लिख देता हूँ। 58/11 ऑप्शन बी हो जाएगा। 59/11 ऑप्शन सी हो जाएगा। 60/11 ऑप्शन डी हो जाएगा। 57/11। बताइए। अनुचित भिन्न कौन सी होती है? पहले हमको ये पता होना चाहिए अनुचित भिन्न कौन सी होती है। अनुचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश और हर क्या होना चाहिए? अंश कितना होना चाहिए? बताइए। अनुचित भिन्न पढ़ी है ना हमने, बताई थी। 10 क्वेश्चन कराए थे, उसमें बताई थी अनुचित भिन्न क्या होती है। इसको बाहर करो, देखो कहां से आ गया। गेट लगा देना, गेट लगा देना, ठीक है? गेट लगा देना। हाँ बताइए। अनुचित भिन्न ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कैसे? 11 का 5 में पहले मल्टीप्लाई गुणा करें, 11 5 और 4 जोड़ दे, कितना हो जाएगा? देखिए, ये हमारी अनुचित भिन्न और उचित और अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश हर से बड़ा हो, या हर जो है अंश से छोटा हो, ठीक है? और उचित भिन्न क्या होती है? इसका उल्टा, यानी कि 2/, ये उचित भिन्न होती है, यानी कि हर उसका बड़ा हो, अंश छोटा हो, वो उचित भिन्न होती है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 सही 4/11 को अनुचित भिन्न में लिखने पर प्राप्त है। तो ये सारी अनुचित भिन्न ही तो है। तो बस इनका ये तो करना है, हमको पता है नियम अनुचित भिन्न कैसे करेंगे इसको। तो 11 का 5 में गुणा करेंगे, 11 5 55, 4 जोड़ देते हैं, तो आपकी अनुचित भिन्न तो आ रही है, क्योंकि इसका हर जो है वो छोटा है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 नोट करिए मेरे साथ। तेईस बटे 4 को मिश्र भिन्न के रूप
में लिखो। बताइए, 23/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। मिश्र भिन्न कौन सी होती है? दो तरीके की पढ़ी है, मिश्र और मिश्रित। मिश्र भिन्न कौन सी होती है? मिश्र भिन्न आपकी ये वाली मिश्र भिन्न होती है, ठीक है। और मिश्रित भिन्न यानी कि अंश में भी भिन्न हो और हर में भी भिन्न हो, या अंश में भिन्न हो या हर में केवल भिन्न हो, वो मिश्रित भिन्न होती है, ठीक है। ये हमारी मिश्र भिन्न, ये हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? मिश्र भिन्न में। ये कौन सी भिन्न है अभी? ये भिन्न कौन सी है? अनुचित भिन्न है। अभी पहचान नहीं हो पा रही है भिन्नों की, पहचान नहीं हो पा रही है। मैंने बताया अनुचित भिन्न क्यों है, क्योंकि इसका हर छोटा है, अंश बड़ा है, अनुचित भिन्न है। तो इसको ये अनुचित भिन्न दी गई है को मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि ये इस रूप में लाना है मिश्र भिन्न में। ये मिश्र भिन्न होती है, ठीक है। अभी क्या हुआ था? मिश्र भिन्न अनुचित में लाए थे, अब अनुचित को मिश्र भिन्न में। तो कैसे करेंगे? 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 23 को विभाजित करेंगे, 23 को कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 4 पंचे 20, 4 नीचे रहेगा, और कितना बचा? 3। इसका ये 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है। पहले अपने क्वेश्चन में क्या किया था? मिश्र भिन्न को अनुचित में भिन्न बदला था, अब अनुचित को मिश्र में भिन्न बदल लिया। मिश्र भिन्न बदलने का तरीका क्या होता है? देखिए, दोबारा से समझा देता हूं। 4 का 23 में भाग देते हैं, या फिर इस तरीके से समझ लीजिए। तो 5 बार जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? देखो, बटे में जो 4 था, अब उसको बटे में 4 लिखा रहने देते हैं वैसा ही, ठीक है। फिर अब ये कितनी बार, जितनी बार जाता है भाग, इसको क्या कहते हैं? भागफल। भागफल यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, कोटेंट बोलते हैं, हाँ। और बाकी जो शेषफल होता है वो ऊपर लिख दिया जाता है। 3 शेषफल बचा है, 3 ऊपर लिख दिया। तो आपका ये क्या? मिश्र भिन्न हो गई। मिश्र भिन्न हो गई है ये। चलिए क्वेश्चन आगे नोट करते हैं। चलिए मेरे साथ नोट करिए क्वेश्चन नंबर 13। 2/3 प्लस 7/2 में सम हर प्राप्त करने के लिए संख्याओं का गुणा होगा। संख्याओं का गुणा होगा। बताइए, कौन बताएगा? समहर किसे कहते हैं? जिसके हर समान हो। और हर किसको बोलते हैं? नीचे वाली संख्या को, इनको हर बोलते हैं। इसको अंश, इसको हर। तो समहर, समान हर हो। बताइए। इसका गुणा करेंगे, बताइए। ऑप्शन लिख दूं क्या? चलिए लिख देता हूँ। 2,3 बी, 4,6 सी, 6,9 डी, ए बी सी तीनों। बताइए।
ऑप्शन बी इज राइट। बी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए, चलिए बी आपने बताया, बी राइट हो जाएगा। चलिए, यानी कि इसमें 4 का गुणा गुणे 2/3 प्लस 6 का गुणा 7/2 में कर देंगे तो इनके हर जो हैं समहर आ जाएंगे, है ना। ये देखना है। कैसे सर समझ में नहीं आया, ऑप्शन डी कैसे आएगा? अभी देख लीजिए, गुणा कर रहे हैं ना, इसमें संख्या पूछी गई कि समान हर प्राप्त करने के लिए संख्याओं का गुणा होगा, तो कौन सी संख्या का होगा? 2, 3 का होगा। अगर 2, 3 का होगा तो 2 का इसमें होगा, 3 का इसमें होगा। 4, 6, अगर 4 इसमें फिर 6 का इसमें, तो इसमें गुणा करके देखते हैं तो 4 का कितनी बार कटेगा? 2 बार। या फिर इसको इसे काट लो, रुको, 2 से सर कटेगा। 4 से काट लीजिए। 2 से 4 दूनी 8। 8, 8/3 प्लस ये कितना? 2 तिया 6, लेकिन 2 से कट रहेगा ये 3 बार, कितना आएगा? 7/3। नहीं, 7 नहीं होगा यहाँ पे, 2 से ये कट जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। 3 है तो 3 का गुणा 7 में हो जाएगा, 21। इसमें तो आया नहीं कुछ। और देख लेते हैं, 2, 3 देख लेते हैं। ये तो सही नहीं है, 2, 3 देखते हैं। 2 का गुणा करते हैं इसमें, ये भी नहीं होगा। 2 तब भी नहीं, हर बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, वैसी सिचुएशन आ जाएगी। फिर भी सी वाला चेक कर लेते हैं। तो 6 में गुणे 2/3 प्लस 9 गुणे 7/2 कटेगा? 3 दूना 6। नहीं होगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो फिर सर 3 दूनी 6, 4, 2 से कटेगा नहीं। समहर प्राप्त करने के लिए संख्याओं गुणा होगा। क्वेश्चन ये आपका ठीक नहीं है, मिस्टेक आ रही है इसमें। नोट तो नहीं किया, ये नोट कर लिया? नोट कर लिया तो छोड़ दीजिए वहीं पे इसको, क्वेश्चन आया करते हैं। किया नहीं चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं, कोई नहीं, तो नोट कर लिया, लेकिन और क्या बताएंगे? नोट रहने दीजिए इसको, सर कल बताएंगे। करेक्शन करा देंगे। इसमें थोड़ा गलत आ रहा है। 14। सर वो पेज छोड़ दे। क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 3 लाइनें छोड़ दीजिए उसकी। क्वेश्चन नंबर 14, 0/10 का मान होगा, का मान होगा, बताइए। 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ऑप्शन दिया गया था 1, 10, 0, अनंत। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 0। 24/0 का मान होगा, 24/0 का मान होगा। 24 नहीं, ये अनंत होगा, अनंत होगा ये, ठीक है। क्योंकि क्यू कभी क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। शून्य हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये भी शून्य होगा, ठीक है। किसी संख्या के बटे में अगर शून्य आता है तो, सॉरी मैंने क्या बताया, इसका अनंत बताया ना, अनंत होगा। और ये शून्य होगा। अनंत का सिंबल कैसा ऐसा होता है, ठीक है, ये अनंत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नोट करिए मेरे साथ।
सबसे बड़ी भिन्न है। ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। बताइए सबसे बड़ी भिन्न है। 1/8। आप बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आप बताइए? ऑप्शन डी, ये है ना, यानी कि 1 को 8 भागों में विभाजित किया जा रहा है ना, तो सबसे बड़ी यही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। साइलेंट रहिए। क्या क्या है बताइए, क्या प्रॉब्लम है? उनसे पूछ लो जरा पूछो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। छोटी भिन्न है। छोटी भिन्न है। साइलेंट। छोटी भिन्न है। ए 1/1, बी 2/2, सी 3/3, डी ए बी सी तीनों। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। ये सब अगर देखा जाए तो एक ही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? 2 से 2 कटेगा तब भी 1/1 आएगा, 3 से 3 कटेगा तब भी 1/1 ही आएगा, और 1/1 तो लिखा ही है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे साथ नोट करिए। 18 नोट करिए मेरे साथ। सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन ए बी सी 1/3, डी 1/4। ऑप्शन ए इज राइट। सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सबसे छोटी, अभी आप ही लोगों ने बताया था 1/8 सबसे छोटी थी। बड़ी थी सर। ओ सॉरी, सबसे बड़ी उल्टा बता दिया, उसमें उल्टा बता दिया। 1/2 होना चाहिए था। क्यों सर? सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी। ऑप्शन क्या थे जल्दी से बताइए? 1/6, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। वो गलत आपने बताया 1/8। सबसे बड़ी यही तो होगी, 1 के 2 भाग हो रहे हैं, ये बड़ा है कि 1/8 बड़ा है? उल्टा बता दिया, और इसमें उसी का उल्टा होगा। 1/4। सबसे छोटी भिन्न क्या है? 1/4 है। हमेशा ये देखा करो कि नीचे कितने, सबसे ज्यादा अगर छोटी संख्या सबसे छोटी भिन्न पूछी जाए तो उसके हर में बड़ी से बड़ी संख्या देखो, वही सबसे छोटी होगी, ठीक है। बड़ी में सबसे छोटी, और सब बड़ी देखी जाए तो भी उसके हर में देखो, अंश में भी देखो, हर में भी देखो, ठीक है। उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। तेरह भाग 21 का भिन्न रूप है। जल्दी से बताइए क्या होगा भिन्न का रूप?
13/21 का भिन्न रूप है 13/, यही भिन्न रूप हो जाएगा। लेकिन ये भिन्न है कौन सी, भिन्न कौन सी है ये लिस्ट बताइए। अनुचित है, उचित है, ठीक है। कंफ्यूज मत हुआ करिए, बस ये देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भिन्न कठिन हो, ये कठिन ज़्यादा है, इसका हर बड़ा होगा तो थोड़ी काटने में वो होगी, तो यानी कि ये उचित भिन्न है। अब वो वाली जिसका हर छोटा होता है वो काटने में थोड़ी दिक्कत कम होती है, उसमें वो अनुचित यानी उल्टा है। भाग हमेशा उल्टा है, गुणा का उल्टा, यानी कि सब उल्टे उल्टा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 था ना, 20। चलिए मेरे साथ नोट करिए। 17 को 3 से 3 से विभाजित करने पर 17 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त है। 5 सही 2/3, 3 सही 2/5, सी 2 सही 5/6, ऑप्शन डी ए बी सी सभी। बताइए, आप उधर बैठो, आप इधर आ जाओ। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। 17 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त है। 17 को 3 से विभाजित कैसे करेंगे, इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। 17/3 हो गया। अब इसको यानी कि इस विभाजित करना है 17, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, पहले ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक बार देख लें कैसे जाएगा। 3 5 बार है, 3 5 15, तो यानी कि 2 बचे हैं, वो वैसा ही लिख लेते हैं, 2 ऐसे लिख लेते हैं। तो 5 15 और 2 17। चलिए ये कौन सी भिन्न है हमारी, ये भिन्न कौन सी है, ये वाली मिश्र भिन्न। क्वेश्चन नंबर 21 मेरे साथ नोट करिए। 29 डिवाइड बाई 2 यानी 29/2 का अनुचित भिन्न रूप है। ए बताइए, ऐसे बता दीजिए, अनुचित समझ जाते हैं आप, और भाग का निशान भी है, तो यानी कि 29/2। हाँ बताइए, 2 1 कम 2, 2 चाकू 8, कितने बचे, 1/14 से 1/2। ये हमारा क्या हो गया, रुकिए अनुचित पूछा गया है, अनुचित तो यही हो गया हमारा, ये लेकिन मिश्र में हो गया। 29/2। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे साथ नोट करिए। 1/2 प्लस 3/6 का मान है। 1/2 प्लस 3/6 का मान है, बताइए। कैसे हल करेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से हल करिए इसको।
ये तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, इजी है, बहुत बहुत इजी है ना। करिए जल्दी से, करिए, करके दिखाइए। क्लास 4th में की होगी खूब, क्लास 3rd में भी, क्लास 4th में तो किए होंगे। जल्दी से करके दिखाइए। इसी तरह एक और है 18/3 माइनस 8/14, और एक और है 24, नीचे नोट कर रहा हूँ, 16/2 भाग 11/42, और एक इधर नोट कर रहा हूँ 25, 17/2 में गुणे 10/16। जल्दी से बताइए। तो 3/2। इसका क्या आएगा? 3/2। कैसे किया? लासा लेके किया होगा। कैसे किया आप लोगों ने? इनको जोड़ लिया आपस में? नहीं। भिन्न किया। अरे वो लासा। कितना आया? 6 आया। नहीं, लासा नहीं, इसको पूरा सॉल्व करने पर कितना आया? 3/2। 3/2। इनका लासा क्या लिया? 6 आएगा। फिर क्या होता है इसके बाद? 2 3 से 3 एकम 3। हाँ, 2 3 और ऐसे किया 3/2। 6 प्लस 3 3 6 एकम 2 3 6 3 हुआ सर। 3 हुआ सर। हाँ सर। 2 3 6 3 हुआ यहाँ पे। और 6 एकम से 3 एकम 3। हाँ ऐसे किया। 6/6 आएगा सर। 1/1 आएगा इसका मान। कट नहीं जाएगा। 6 एकम कट जाएगा। हाँ सर 1 आएगा इसका मान। 1/6। देखिए, ये 2 कितनी बार जाएगा? 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 एकम 3। तो 3 एकम 3, 6 कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6 3 एकम 6 तिया 6 का। एकम 6 1 होता सर। 1 3 3 हुआ। अच्छा, हाँ हाँ, 6 एकम 6 3 एकम तो 6/6 6/6 1/, यानी कि 1 कितना आएगा? 1। इसी तरह ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 23 माइनस है इसमें। हाँ बताओ, लासा बताइए। 3 और 14 का लासा कितना हो जाएगा? 42। हाँ, अब बताइए। बताइए, जल्दी बताइए, कितनी बार जाएगा ये? 42 3 से कितनी बार विभाजित होगा? 3 एकम 3, 16 बार। नहीं नहीं नहीं, 4 3 चौक 12, 14 बार हो जाएगा। तो 14 आपका। हाँ जी, सारे कॉल आने थे क्या? तो अपलोडिंग भी चल रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा? 14। 14 का आप क्या करेंगे? क्या हो जाएगा बताइए? 252 माइनस। हाँ, अब इधर आइए। कितनी बार जाएगा 42 में? 3 बार। उल्टा हो जाएगा ना इसी का। 3, ओ सॉरी, 3 का 8 में गुणा करिए। 3 का 8 में गुणा करिए। 24।
हाँ और ये सब कट रहा है। माइनस करिए, 228। पहले माइनस माइनस किया आपने, हाँ, कितना आया? 12 में 4 गए 8 बचे और 5 थे वहाँ पर 4 बचे, 4 में 2 गए 2 बचे बटे 42। 42। हाँ कितनी बार कटेगा? 2 से कटेगा, 14 नीचे वाला 4 से भी, तो 4 से नहीं कटेगा। 4 से भी कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से नीचे वाला नहीं कटेगा। 2 से काट लीजिए। 2 4 2 114 बटे 21 आएगा। 21 आएगा, 114 बटे 21। हाँ क्यों 124 होगा? देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 घटेगा, देखो इधर देखो, घटेगा 2 चाकू, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 240 नहीं 228 आएगा। 252 से 252 से 24 गए 28 228 228 14 बटे 21। हाँ और क्या करें? कैलकुलेशन। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चाकू 8। बटे 21। ठीक है, सर इसका आगे क्या है? अब 21 का 114 में कर दीजिए। 8 14 का हर से पहले क्या देखते हैं? पहले अगर कट रहा है तो काट लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं कटते हैं तो अंश का अंश से हर का हर से गुणा करते हैं। चलिए अब इसमें क्या है? 2 एकम 2 पंचे और कुछ कट रहा है? नहीं 17 का 5 में गुणा करेंगे, 17 पंचे 85 बटे 16। ये लीजिए 85 कैसे है? क्योंकि अंश का अंश से गुणा किया है, इसलिए हर में 2 कट गया था। ठीक है ना, समझ गए आप? ये हमारा क्या था? ये तो अभी तक वो चल रहा था भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं क्या हैं? प्लस, भाग, माइनस, गुणा। ये 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। किन पर? उन पर। उन पर मतलब भिन्नों पर, भिन्नों पर, भिन्नों पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। हाँ बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए। अभी आप क्या हटने को बोल रहे थे? क्या समझ नहीं आया कुछ? नहीं बोलो सर, लिख देता। तो मेरे साथ ही लिखा करिए, नहीं तो आप बोल दीजिए मैं रुक जाऊंगा लिखने के बाद। ये सर 85 बटे 16 ये भी कट जाएगा। हाँ ये भी कट जाएगा, क्योंकि फिर पॉइंट में आएगा ना, कहाँ कट जाएगा? 5 आएगा सिर्फ। ये पॉइंट में आएगा। 16 एकम 16 16 पंचे 80 होते हैं 5 में 16 5 देखिए ये 5, ये तो कट जाएगा 5 से, ये नहीं कटेगा।
ये पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में है। इसीलिए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत क्लियर करिए, मन में कुछ नहीं रखना है। सर हमको 11-12 वाला, ठीक है, 11-12 वाला सवाल करना दीजिए। 11-12 में आए नहीं थे क्या? नहीं सर। आप देख लेना, उसमें देख लेना, वीडियो में देख लेना, वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ चलिए, अब थोड़ा भाषा वाले शुरू हो रहे हैं। एक टंकी की धारिता, एक टंकी की धारिता 120 लीटर, 120 लीटर है। यदि वह यदि वह 1/3 भरी है, 1/3 क्या है? भरी है, तो टंकी कितनी खाली है? तो टंकी कितनी खाली है? खाली है। एक टंकी की धारिता 120 लीटर है। धारिता मतलब क्या होता है? क्षमता, यानी कि 120 लीटर की उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और भरी कितनी है? 1/3, 1/3 भरी है। अच्छा देखिए, जब किसी वस्तु की बात हो, कोई वस्तु है 1/3 है या 2/3 है, या जो ऊपर वाली जो अंश होता है, जो अंश होता है वह वस्तु होती है। ठीक है, और नीचे जो दिया गया होता है वो उस वस्तु का भाग दिए गए होते हैं। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये 3 का तो भाग करेंगे तो उसका भाग है। यानी कि टंकी कितनी है? 1 है, ऊपर लगा अंश वाला 1 है, और उसमें कितना पानी भरा है? 1/3 पानी भरा है। एक टंकी का 1/3 पानी भरा हुआ है ना, 1/3। ठीक है, भरी है, तो टंकी खाली कितनी है? अब 1/3 तो भरी है, खाली कितनी है पता लगाएंगे। कैसे कैसे पता लगेगा? गुणा कर देंगे, 120 गुणे 1/3, भाग करेंगे ना 1/3 का लीटर में। 120 लीटर की है, उसका 1/3 निकाल देंगे। चलिए निकालिए, क्या होगा? उसका 1/3 निकालेंगे, 3 भाग कर देंगे ना पानी के। पानी का जो 3 भाग है, तीसरा जो चौथा भाग है वो निकल के आएगा। देखिए कैसे निकल के आएगा, मैं बताता हूँ। 3 का भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 40 बार। ये क्या आया? ये क्या आया? लीटर। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? 40 लीटर टंकी भरी है। ये तो 40 लीटर भरी हुई है, 1/3 का निकला है 40 लीटर। अब उसमें से माइनस करेंगे, 120 लीटर में से 40 माइनस करेंगे, क्योंकि भरी कितनी है? 1/3 है। 1/3 40 लीटर है। ठीक है, 80 खाली है। जो मैं पहले समझाता हूं, पहले वो समझा करो। एकदम से माइनस गुणा भाग ये कक्षा 2 के 3 के भी कर लेते हैं, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं वो नहीं समझते हो आप। मैं आपको बता रहा था 40, आपने माइनस कर दिया तुरंत। मैं आपको जो समझा रहा हूं यहाँ पे मेन ये होता है, ये नहीं घटाना जोड़ना, ये नहीं होता है मेन। जब मैं समझाता हूं तो आप अपने आप से मत बोला करो बीच में। जब मैं समझाता हूं, जैसे मैं बोलता हूं उसी के हिसाब से सुना करो पहले। ये तो कोई भी कर देगा, अब तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, अब तो कोई भी कर देगा, ये भी कर देगा। 120 से अगर मैं कहूँ माइनस करो तो बता देगा 80। फिर आपका इतने बड़े क्लास में आने का फायदा क्या हुआ? मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे क्या होगा। ठीक है ना? तो मैं जब समझाता हूँ तो बीच में मत बोला करो, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा। टेस्ट लिया जाएगा तो फिर बस सर समझ ही नहीं आया था। माइंड से तो 2 ही काम हो सकते हैं, बोलोगे तो दिमाग सुन नहीं पाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोल लोगे, सुनोगे तभी तो समझ आएगा।
क्योंकि बोलना और सुनना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप बोल भी रहे हो और साथ में आप समझ भी जाओ, नहीं हो पाओगे ना, नहीं हो पाएगा ना। जो मैं बोलूँगा वो आप समझ नहीं पाओगे ना, मैं भी बोलूँ आप भी बोलो, नहीं समझ पाओगे। तो वही चीज़ है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान दो। जो सीखने वाले होते हैं वो सुनते ज़्यादा हैं, जो सीखने वाले होते हैं देखते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। क्वेश्चन लिख लिया था ये? आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैं लिखा रहा हूँ आप भी लिख रहे हैं, बस लिखना ही नहीं है, कॉपी भरना नहीं होता है। कॉपी भरना ये तो आधा अधूरा काम है, उसको समझना भी है। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे साथ नोट करिए। एक तालाब में 6,000 गैलन पानी आता है। यदि गेट लगा के आओ, मैंने आपसे क्या कहा था? यदि एक तालाब में 6,000 गैलन पानी आता है, यदि तालाब सूखा पड़ने के कारण तालाब सूखा पड़ने कारण 4/3 लीटर 4/6 लीटर 4/6 लीटर पानी सूख जाता है। तालाब में कितना पानी शेष है, बताइए। क्वेश्चन है, सिंपल है, एक बार समझ लीजिए इसे। एक तालाब में 6,000 गैलन क्या होता है? गैलन जो है तरल पदार्थ नापने का सबसे बड़ा तरीका या मेजरमेंट बोलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है, गैलन से छोटा लीटर से छोटा तो तेज बोलो ना, लीटर से छोटा मिलीलीटर, ठीक है। फिर उससे छोटा पढ़िए, अभी और आगे पढ़ेंगे। तो अब ये पता लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, यदि तालाब सूखा पड़ने पर 4/6 लीटर पानी सूख जाता है, तालाब में कितना पानी शेष है, तो लीटर की बात आ रही है, ठीक है। तो गैलन को पहले क्या करेंगे, या तो लीटर को गैलन में बदलो, लीटर को बाद में गैलन में बदल देंगे, या फिर गैलन को लीटर में बदलो। तो हम क्या करेंगे, गैलन को लीटर में बदलेंगे, ठीक है। चलिए, गैलन को लीटर में बदलने के लिए क्या होता है, एक गैलन को ऐसे लिखा था GALLON, एक गैलन बराबर होता है 4.54609 लीटर। लिख लीजिए साइड में। अब हम लोग ये विज्ञान में आ गए, थोड़ा सा फिजिक्स में आ गए हम लोग। ठीक है।
1 गैलन इक्वल टू कितना होता है? 1 गैलन इक्वल टू 4.54609 लीटर। ठीक है, लेकिन हमको कहाँ तक लेना है? 6 तक लेना है, 6 तक ले लेंगे। ठीक है, हम लोग 6 तक लेंगे, यानी कि ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 होते हैं ना। हाँ, तो 1000 तक, यहाँ तक लेंगे। ठीक है, समझ आया कि हम लोग यहाँ तक क्यों ले रहे हैं? हम लोग ml तक ले रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट रख देंगे तो क्या समझा जाएगा? 1 लीटर ही समझा जाएगा, है ना। 1 लीटर तो सेफ है ना हमारा। तो उसी तरह अब हमारे 0 1 3 तक जाते हैं, फिर इसके बाद 3 अंक तक जाते हैं, 1000 में जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ तक 3 तक लिया है। समझ आया? ठीक है ना, ml तक लिया है हमने। फिर ml अगर आगे और बढ़ेंगे तो उससे छोटी इकाई हो जाएगी। हम ml तक रखते हैं क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है, हमारा मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो 1 गैलन बराबर इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे? इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसे गैलन में दिया गया है, लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 6000 गुणे कितना दिया गया है? गैलन 4.46 09 छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? बताइए, जल्दी से बताइए, कैलकुलेशन करिए उधर। हाँ बताइए। अरे सिंपल सा है ये। 0 इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट सब खत्म हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 4.5। अब देखिए, 4.546000। अरे मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप लोग। पहले इसका इसमें गुणा करिए ना। 6000, देखिए पहले इसमें गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करिए, बस गुणा करना है। तो बस इसमें क्या, 6 का गुणा करिए, 6 का गुणा करिए इसमें। अरे ऐसे कर लीजिए आप लोग, 4546 में 6 का गुणा करिए बस। अच्छा इतना करिए, 6000 का क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने वो पढ़ी है ना, भाज्यता। और गुणा का क्या नियम होता है विभाज्यता में? सॉरी, इसका क्या नियम होता है? गुणे में क्या होता है? वो जितने भी शून्य हैं वो जुड़ जाते हैं ना। तो इसमें क्या होगा? जितने, अब यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है तो शून्य जो होता है वो पॉइंट का क्या होता है? एंटी होता है, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। तो अगर शून्य होगा तो पॉइंट भागेगा, पीछे भागता है। तो इसीलिए क्या होगा? पहले 6 का गुणा कर लें। तो इसमें जब 6 का गुणा कर लेंगे तो जितनी संख्या आएगी उतना पॉइंट उधर बढ़ जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। चलिए करिए, कैलकुलेशन करिए। 6 का गुणा 45 46 में करिए, कितना आया? 2 7 27 27 हाँ वेरी गुड, ये आ गया। हाँ सर यही आया करेक्ट। और हमारा क्या हो गया? पॉइंट भी खत्म हो गया, हमारा पॉइंट भी। क्योंकि अगर ये ना होते तो हमारा यहाँ पे 4 नंबर पे आ रहा था पॉइंट, सॉरी 3 नंबर पे, 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद आ रहा था, लेकिन शून्य के कारण पॉइंट ही हमारे हट गए। ठीक है, अगर यहाँ पे केवल ये होता तो क्या होता? अब क्या होता? उतना ही रहता। शून्य का गुणा करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट हट जाते, शून्य हो जाता। हर चीज, हर एंगल से देखा करो क्वेश्चन, एक ही एंगल से नहीं देखा करो, हर एंगल से क्वेश्चन देखा करो। ठीक है, समझ गए ना आप? चलिए, तो हमारा कितना है? 27,276। तो इसमें पूछा गया पानी कितना सूख जाए, पानी कितना, इतना तो सूख, अभी ये गैलन में, गैलन का ये लीटर में बदला है, यानी कि इतने लीटर पानी है तालाब में। 27,276 लीटर पानी एक तालाब में है, क्योंकि हमने गैलन से अभी इतना बदला है। अब क्या करेंगे? यदि तालाब
सूखा पड़ने कारण 4/6 लीटर सूख जाता है, तो 4/6 लीटर सूख जाता है। माइनस क्या करेंगे? 4/6 का क्या करेंगे? गुणा। 4/6 का गुणा करो, 6 से काटो, कितनी बार कटे? कटवाइए मेरे साथ। हाँ, 6 चौक कितना बचा? 3 बचा। हाँ बताइए। 6 पंचे 30, 2 बचा, कितने हो गए? 27। 6 चौक 24, कितने बचे? 36। कट गया? 6 तो कट गया। अब 4 का गुणा बाकी है, तो 4 का गुणा भी करो इसमें, गुणे 4। 6 तो इससे कट गया, अब 4 का गुणा बताइए। 4 का गुणा इसमें करिए। 18 18 18 यही आपका क्या हुआ? तालाब में कितना पानी शेष बचेगा? कितना पानी? 100। और सूखा कितना? सूखा नहीं बेटा, सूखा कितना है? सूखा ये है, देखो हमारा टोटल पानी 27 है, 6 लीटर है, तो उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारा सूखा वाला निकल आएगा। जितना शेष बचा है, जितना उड़ गया पानी है, जितना ये तो बचा हुआ है तालाब में, जो उड़ गया पानी वो इससे माइनस कर देंगे तो आपका उड़ा हुआ पानी निकल आएगा। जो बचा है, जो तालाब में पहले था पानी, उससे माइनस करेंगे ना, जो बचे पानी से, तो आपका वो निकल आएगा। वो नहीं पूछा नहीं गया, रहने दीजिए, वो तो मैं बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 28। 28 सुहानी प्रतिदिन गमले में 1/2 पानी 1/2